आईटी विभाग की लापरवाही से प्रदेश में जन आधार कार्ड का काम ठप हो गया है और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीते एक महीने से प्रदेश में जन आधार से जुड़ा कोई भी काम हो ही नहीं रहा है। आईटी विभाग ने एक महीने जन आधार के पुराने पोर्टल को बंद कर दिया था। जन आधार अपग्रेडेड वर्जन किया था। आईटी विभाग ने इसे लॉन्च किया था, लेकिन नए पोर्टल से किसी आवेदक का जन आधार कार्ड बन ही नहीं पा रहा। पुराने पोर्टल पर आवेदन कर चुके लोगों का भी पता नहीं चल रहा कोई स्टेटस। इसी कारण प्रदेश में हजारों लोग रोज परेशान हो रहे हैं, लेकिन किसी को भी कोई खबर नहीं मिल रही, कोई स्टेटस रिपोर्ट पता नहीं चल रही, कुछ अपडेट नहीं पता चल रहा। डेप्यूटी एडिटर सुरेंद्र सिंह परमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं, ऐसे होगी उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। सुरेंद्र, क्योंकि कई बार लॉन्चिंग होती है तो फिर काम फटाफट होते हैं और अपग्रेडेड वर्जन बेहतर तरीके से काम करते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा हो रहा है। अभी आईटी विभाग की लापरवाही है, कोई टेक्निकल फॉल्ट है, क्या कारण है? क्योंकि आम जनता परेशान, तमाम कर्मचारी परेशान। उसके दो तीन कारण मैं दर्शकों को समझने के लिए बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कि जन आधार कार्ड आज की तारीख में प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज है। आप अगर सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं राजस्थान में, तो आपके पास जन आधार कार्ड आवश्यक रूप से होना ही चाहिए। अगर ये जन आधार कार्ड आपके पास नहीं है तो आप सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले सकते। पुराना पोर्टल एक महीने पहले तक चल रहा था, बहुत स्मूथली उस पर जन आधार कार्ड बन रहे थे, लेकिन प्रदेश के आईटी विभाग ने दावा किया कि हम एक अपग्रेडेड वर्जन लॉन्च कर रहे हैं तो और ज्यादा पारदर्शिता से जन आधार कार्ड बनेंगे। लेकिन आईटी विभाग के जो एक्सपर्ट हैं, जो इसके जिम्मेदार अधिकारी हैं, वो ये अंदाजा नहीं लगा पाए अगर हम नया पोर्टल लॉन्च कर रहे हैं तो वो सही से काम करेगा कि नहीं करेगा। या तो आप ये विकल्प रखते कि पुराना पोर्टल भी आपका चालू रहता और नया पोर्टल जब तक ठीक से नहीं चलता, जब तक आप उसको बंद नहीं करते। जल्दबाजी में पुराना पोर्टल तो बंद कर दिया गया। कई लोग, हजारों लोग पूनम, जो पुराने पोर्टल पर आवेदन करके बैठे हैं, या तो अपडेट करने के लिए, कुछ बदलाव करने के लिए, नए जन आधार के लिए, लेकिन उनको पता ही नहीं चल रहा कि हमारा स्टेटस क्या है। रोज ई मित्र तक जाते हैं, ई मित्र वाला टका सा जवाब देता है कि साहब सिस्टम नहीं चल रहा, तो नया ऐप लॉन्च हुआ है वो चल ही नहीं रहा। बड़ी लापरवाही ये आईटी विभाग की मैं मानता हूँ कि प्रदेश के आईटी विभाग का काम है दूसरे विभागों के लिए पोर्टल तैयार करना, उनकी मदद करना, लेकिन घर का काम आईटी विभाग नहीं कर पा रहा, तो आईटी विभाग के अधिकारियों पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। बिल्कुल। और जन आधार कार्ड का नहीं बन पाना, उनमें सुधार नहीं हो पाना, आप ये मान के चलिए कि सैकड़ों लोग, हजारों लोग सरकार की योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। बेचारे ऐसी गर्मी में घूम रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में, शहरी इलाकों में। जयपुर का हाल मैं आपको बता रहा हूँ कि रोज ई मित्र पर लोग जाते हैं, रोज उनको एक ही जवाब मिलता है कि सिस्टम नहीं चल रहा। तो बड़ा सवाल ये है कि आईटी विभाग इतने बड़े बड़े हैकाथॉन कराता है, दावा करता है कि हम आईटी की क्षेत्र में देश भर में शीर्ष पर हैं, लेकिन आप खुद का एक पोर्टल सही से नहीं चला पा रहे। और ये तो बहुत सिंपल है ना पूनम, कि अगर आपका नया पोर्टल नहीं चल पा रहा तो पुराना चालू कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। जन आधार कार्ड तो बने। ये फैसला लेने में आखिर कौन रोक रहा है आईटी विभाग के अधिकारियों को? तो ये बहुत बड़ी लापरवाही है और इस लापरवाही का खामियाजा। क्या कोई टारगेट होता है कि वो एप्लीकेशन या फिर कोई वेबसाइट लॉन्च करनी है, समय सीमा खत्म होने वाली होती है, तभी जो आईटी टेक्नीशियंस होते हैं वो उसे लॉन्च कर देते हैं, लेकिन बेहतर तरीके से वो काम कर रहा है वो अच्छे से नहीं हो पाता है? क्या कोई समय सीमा होती है, टारगेट पूरा करना होता है क्या? देखिए, समय सीमा कुछ नहीं होती। दावा ये किया था आईटी विभाग ने कि ये और बेहतर काम करेगा, कभी हैक नहीं होगा, कभी सर्वर डाउन नहीं होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ज्यादा पारदर्शिता होगी। ये दावा करके पुराना पोर्टल लॉन्च किया, नया शुरू कर दिया। अब ये हुआ कि पुराना तो बंद हो गया, नया चल नहीं रहा। तो इतनी परेशानी है प्रदेश के लोगों को। रोज कई लोगों के फोन आ रहे हैं कि साहब पूछिए आईटी विभाग से कि आखिर हमारी क्या खता है, हम तो सरकार की सुविधाओं का, योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं, हमारा जन आधार नहीं बन रहा। तो मुझे उम्मीद है कि इस खबर के बाद जो आईटी विभाग के अधिकारी हैं, आईटी विभाग की सेक्रेटरी अर्चना सिंह, वो देखेंगे इस मामले को। और सीधा सा सुझाव है मेरा तो उनको कि जब आपका नया पोर्टल नहीं चल रहा तो आप पुराना शुरू कर दो। बिल्कुल।
पोर्टल शुरू करने में इतनी बड़ी दिक्कत आपको आ रही है कि हजारों लोग परेशान हो रहे हैं, वो आपको स्वीकार है, लेकिन आप पुराना पोर्टल शुरू नहीं कर रहे। बिल्कुल। क्या आप अपनी टीम को लगाइए, इंश्योर करिए कि 24 घंटे में 48 घंटे में नया पोर्टल ही काम सही से शुरू कर देगा। सुरेंद्र, हम उम्मीद करेंगे कि ये हल जरूर निकालेंगे जो आप कह रहे हैं, जो फर्स्ट इंडिया बता रहा है कि एक बार पुराना पोर्टल शुरू करते और नहीं पर एक बार फिर से चेक कीजिए कि कहां खामी आ रही है, क्योंकि आम जनता काफी परेशान हो रही है इससे। खैर, बहुत शुक्रिया डिटेल में ये सब बताने के लिए आपका।